चौथे दिन के बाद पांचवें दिन फिर सर्किट ग्लोबल स्पिरिट्स पर और नीरज जी ने इस स्टॉक को पेटेंट कर लिया अपने नाम। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं क्या खबर और सूरत वहाँ से आती हुई दिख रही है। और इंडियन टेरेन 5% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपके सामने 11% की वृद्धि एमएसटीसी पर स्क्रैपेज पॉलिसी को लेते हुए दिख रही है। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। सीधा सौदा कप्तानों ने अपनी टीम्स आपके सामने पेश की हैं। 19 बल्लेबाज, 1 बॉलर औरोबिंदो फार्मा। लेकिन कौन से 2 स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं वो बताएंगे जायसवाल साहब। विशाल जी, देखिए नीरज जी की टीम से जेएसएल पे मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन चार्ट्स है, क्योंकि मेरा भी समझना है कि मेटल क्षेत्र में अब फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। हम जेएसएल की बात करें तो कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला और उसने स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया। पिछले 2 दिन में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो मेरा समझना है यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा और रीसेंट हाईज भी ब्रेक होंगे। तो बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म की बात करें जो तो नीरज जी के जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो स्टॉप लॉस 152 के हैं, टारगेट 165 के हैं। लेकिन पोजिशनल बेसिस पे मेरे स्टॉप लॉस 139 के हैं और टारगेट बड़े सेट करिए 185 रुपए के। आशीष जी की टीम से गोफिक बायो पे मेरा बेट है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमने कल ब्रेकआउट देखा और वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी है। आशीष जी के स्टॉप लॉस 216 रुपए के, टारगेट 224 रुपए के हैं। मेरे पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस 195 के हैं और टारगेट 260 रुपए के हैं। फिलहाल 1% ऊपर 220 पर खुलता हुआ दिखता है। रिकॉर्ड हाई पर यह काउंटर आपके पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर जेएसएल पर मोहर लगती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड पर 155.90, आधा प्रतिशत ऊपर। जेएसएल और जिंदल हिसार लगभग समझिए 60% देश की स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं और अगर आप इनके आंकड़े देखें तो ये डीपली अंडरवैल्यूड काउंटर्स हैं। दोनों का मर्जर भी कुछ समय बाद होगा 1.95:1 के रेशियो में। चलिए अब वीरेंद्र जी से जुड़ते हैं जो 5 अहम खबरें हैं वो आपको बताते हुए दिखेंगे। कुमार साहब। जी हम शैल जी, अगर आप देखें टाटा स्टील स्टॉक ऑफ द डे मेटल स्पेस में आप देखें अब तक का सबसे सब्सटेंशियल रनअप देने वाला स्टॉक, नतीजे बेहद शानदार रहे। और हालांकि अगर आप देखें यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर अगर आप देखें कुछ चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कोर फिगर्स रही उसमें करीब 8648 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 9768 करोड़ रुपए का मुनाफा। दैट्स गुड। आपकी स्क्रीन पर आप देखें टाटा स्टील हल्का सा अगर आप देखें डिप लेके कारोबार करता हुआ 2%। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1% ऊपर है। इस समूह की 2 कंपनियां। हीरो मोटर कॉर्प पहली तिमाही में हीरो मोटर कॉर्प का मुनाफा और आय अनुमान से कम रहा, तो यहाँ पे एक हल्का सा अगर आप देखें सेटबैक जो है वो हीरो मोटर कॉर्प के नंबर्स में देखने को मिला, विजिबल है ये। और याद रखिएगा आज पूरा का पूरा जो ऑटो स्पेस है वो लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ क्वार्टरली नंबर्स। आयशर मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, हालांकि हीरो मोटर कॉर्प के इन नतीजों को याद रखिएगा बाजार ने हाथों हाथ लिया है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है। आयशर अशोक लेन को अगर आप देखें 290 करोड़ का घाटा, घाटे से मुनाफे में आयशर मोटर्स आई है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बड़ा अगर आप देखें जो दबाव का विषय है वो है दसारी साहब की विदाई। उनका जाना अगर आप देखें वो एक सेटबैक है इस स्टॉक के लिए, जिसको शायद बाजार आज कहीं ना कहीं रिएक्शन देगा। और विंडो फार्मा के नतीजे काफी कमजोर रहे, मुनाफा करीब 2% और आय में करीब 4% की गिरावट। और याद रखिएगा 2 स्टॉक्स जिनको हम उसमें से एक को चेज भी कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स कल इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ, नतीजे हैं आज। और ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर भी आज नतीजे ड्यू हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज करीब 480 के स्तर पे अच्छा मूव देकर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक शानदार मूव कल वॉल्यूम था, आज भी खुलता हुआ। शैलिए चलिए आपके सामने फिलहाल प्री ओपन ट्रेड सेटल हो चुके हैं। एक बार जरा निफ्टी पर नजर डाल लीजिए। 21 अंक ऊपर, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 16385 के आसपास। चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, लॉन्ग कॉल 16400 की हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। कोई रणनीति निफ्टी पर और टॉप गेनिंग काउंटर एफएनओ में है टाटा मोटर्स, बताइए क्या कीजिएगा। जी नमस्कार सेल जी, देखिए सबसे पहले तो निफ्टी की नई हाई की बधाई हो। और जिस हिसाब से बाजार के सेटअप बने हुए हैं और पुट कॉल रेशियो में एक बड़ा जंप हुआ है और वॉलेटिलिटी 12 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बाजार में अब 16500 की स्तर देखने को मिलने चाहिए। कल हम वीकली 16400 और मंथली 16400 दोनों कॉल की बात कर रहे थे, उस कॉल में मूवमेंट बनना चाहिए। अब हमारा मानना है कि 16250 16280 का एक मेजर सपोर्ट काम करेगा और 16500 तक के लक्ष्य निफ्टी में बनेंगे। टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए 280 का एक मेजर सपोर्ट था, वहां से काउंटर टर्न हुआ है और लगभग ये हिस्टोरिकली काफी दिनों से वर्क कर रहा है और 280 की वजह से जो सपोर्ट हुआ है उसकी वजह से ये 320 और 333 के स्तर को अब छूता हुआ नजर आना चाहिए। नीति टाटा मोटर्स पर आपको आती हुई दिख रही है।
यहाँ पर जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, M&M पर हम लोग एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं, 1% ऊपर 783। बताइए यहाँ पर आपको क्या आता हुआ दिखता है? देखिए, मेरा भी यही समझना है कि M&M में यहाँ से करंट लेवल से बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, हायर टॉप हायर बॉटम देखने को मिले हैं, 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गया है। मेरे हिसाब से भी कल की गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है 755 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ 810 से लेकर 820 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, तो एक बार इंडिगो लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा ये स्टॉक खुलेगा करीब करीब 1690 के स्तर पे। शानदार मूव यहाँ पे है और शैल जी और हम जब बात कर रहे थे कल क्लोजिंग के वक्त, तो हमने इस पर एक लॉन्ग कॉल ली थी। ले जाइए इसको, और अब ये जाके अपने लास्ट ड्यू एवरेज 1702 को छुएगा। याद रखिएगा कल हमने 1700 की कॉल इस पे ली थी, अप्रोक्सीमेटली 41 से 42 रुपए के आसपास। डे हाई पे अगर आप देखें जाके क्लोज होता 1.25% ऊपर। मानस, इंडिगो को कैसे अप्रोच करेंगे, स्पेशली 1707 का लेवल अगर ये निकालता है? अभी तो 1690 है, ये लास्ट ड्यू एवरेज है, तो इसका टारगेट क्या बनेगा? सबसे पॉइंट ये है कि जगह बहुत अच्छी है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे पिछले 10 दिन से सपोर्ट ले रहा है। अगर 100 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो जाते हैं जो कि 1690 रुपए है, तो मैं तो समझता हूं कि यहाँ पर कम से कम 1775 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल चांस लेना चाहिए करंट लेवल्स पे। अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1635 का स्टॉप लॉस रखिए, इस उम्मीद में कि 1750 और 1775 के स्तर आने वाले 2 हफ्ते में देखने को मिलेंगे। चलिए, कैपेसिटी सरकार बढ़ाती हुई एविएशन कंपनीज के लिए 1.25% की चहक इंटरग्लोब एविएशन पर। रचना जी, आपसे जुड़ते हैं। NMDC टॉप गेनर है फिलहाल मेटल इंडेक्स में, 1% ऊपर 175। क्या कीजिएगा? जी, NMDC में अगर 170 का स्टॉप लॉस सस्टेन करेगा फ्यूचर्स में, तो ये 177, 180 और 83 की तरफ जा सकता है। एंड या दैट इज इट। चंदन जी, टाटा स्टील हल्का सा डिप, ये खरीदना है क्या? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप NMDC की बात करते हो तो उसमें काफी अच्छे ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। और टाटा स्टील ने जो कल का क्लोजिंग दिया था, और ऐसा लग रहा है इतने दिनों का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, न्यू मूव दिखाएगा। तो जो कल की क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से 1405 के सपोर्ट होंगे, और कहीं ना कहीं 1480 1500 तक के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील तैयार हो रहा है। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल सूरत हाल है टॉप पिक्स का। हम लोग ट्रैक करेंगे औरोबिंदो फार्मा 2.5% नीचे 806, नतीजे अनुकूल नहीं थे। टाटा स्टील 2% नीचे 1405। आयशा मोटर्स 1.5% नीचे आपके सामने 2575। बढ़िया मूव्स आपको अब स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। फिलहाल हमारे सामने बाजार खुलने